हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद रिचा। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेबोरेटरी मेथड डिस्कस करूंगी जिसमें हम डाई इथाइल ईथर बनाएंगे। उसको बेसिकली हम सल्फ्यूरिक ईथर भी बोलते हैं। तो डाई इथाइल ईथर है जो लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर होता है और उसको हम कैसे बनाते हैं। तो ये विलियमसन कंटिन्यूस ईस्टरिफिकेशन जो प्रोसेस होती है, इससे हमारा ईथर बनता है। तो इसमें हम क्या होता है, सबसे फर्स्टली क्या है, इथेनॉल जो है इन एक्सेस में उसको हम लेंगे और उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो ये वाली जो रिएक्शन है, इसमें हमने इथेनॉल जो लिया है, ये इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH प्लस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका टेम्परेचर हमने यहाँ सेट करा है 373 केल्विन। तो इसमें क्या है, यहाँ से हम एक H लेंगे और ये वाला OH, तो H2 हमारे गैस यहाँ पर वाटर अलग हो जाएगा, और यहाँ पर जो बाकी है C2H5HSO4, ये हमारा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये हमको यहाँ पर मिलेगा। इसकी फर्दर हम रिएक्शन करवाएंगे इथेनॉल के साथ एट 430 केल्विन। तो यहाँ हमें डाई इथाइल ईथर मिलेगा और H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो यहाँ पर हमारा अलग हो जाएगा। उसके बाद क्या है, जो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है वो फिर से रीजनरेट होगा रिएक्शन में। तो ये वाला क्या है, स्मॉल अमाउंट का एसिड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें क्या है, एक्सेस ऑफ एल्कोहल जो होगा वो ईथर में कन्वर्ट होगा। उस प्रोसेस को हमने क्या है यहाँ पर, यह विलियमसन कंटिन्यूस ईस्टरिफिकेशन प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, टू रीज़न से इसमें वाटर जो इसमें फॉर्म होगा रिएक्शन में, वो क्या करेगा, एसिड को डाइल्यूट्स करेगा, एसिड की जो क्वांटिटी है उसको कम कर देगा, और जिससे क्या होगी, उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। आफ्टर डैट इसमें सेकंड क्या है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा एल्कोहल से और वो कन्वर्ट हो जाएगा सल्फ़र डाइऑक्साइड में। तो जो इसकी प्रोसीजर और प्यूरिफिकेशन है इसमें अलग है। इसमें हम क्या लेंगे, 2 वॉल्यूम्स इथेनॉल लेंगे और कंसनट्रेटेड H2SO4 लेंगे, डैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड का 1 वॉल्यूम लेंगे। तो इसको क्या हम लेंगे, डिस्टिल्ड फ्लास्क में लेंगे और उसको हीट अप करेंगे एट सैंड बाथ 430 केल्विन पे। तो इसमें हमको क्या है, ये इसका बेसिकली प्रोसीजर है। तो इसमें हम इथाइल बनाने के लिए, ये क्या है, इसका बेसिकली स्टैंड है। इसमें क्या है, हमने इथेनॉल लेंगे 2 वॉल्यूम्स और कंसनट्रेटेड H2SO4 लेंगे 1 वॉल्यूम। तो इसका जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसमें इथाइल अल्कोहल प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 लेंगे यहाँ पर, और जो ये बेसिकली नीचे है ये क्या है, सैंड बाथ है, और इसको हम हीटअप करेंगे 400 डिग्री केल्विन पे। उसके बाद क्या है, जो इथेनॉल इसमें हम ऐड करेंगे सेम रेट पे। तो उसमें क्या, ईथर डिस्टिल अलग हो जाएगा ईथर और कलेक्ट हो जाएगा यहाँ रिसीवर में। ये वाला जो आप यहाँ पर ये रिसीवर देख रहे हैं, इसमें क्या है, यह नीचे आइस मिक्सचर है, और इसमें जो भी आपका कंडेंस होकर ईथर है वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इसमें यूज़ ऑफ लॉन्गर कंडेंसर, यहाँ पर हम कंडेंसर का यूज़ कर रहे हैं, जिससे रिसीवर में हमारा जो भी यहाँ पर रिएक्शन होगी हमारी एल्कोहल से और H2SO4 से, तो यहाँ हमारा आउट में ईथर जो है यहाँ पर हमारा कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इसमें जो हमारा रिसीवर है उसको हम अलग रखेंगे फ्लेम से, क्योंकि जो ईथर होता है वो हाईली इनफ्लेमेबल होता है, क्योंकि विदाउट फायर ये बर्न हो जाता है, इसलिए इसको हम इससे अलग रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा पूरी रिएक्शन में ईथर यहाँ पर ऑब्टेंट हो जाएगा। आफ्टर डेट जो इसका प्यूरिफिकेशन है, ईथर जो हमको ऑब्टेंट होता है लेबोरेटरी मेथड से, तो इसमें क्या होता है, इथेनॉल होता है हमारा, वाटर होता है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एज इम्प्योरिटीज़ इसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, इसको हम वॉश्ड आउट करते हैं विद कास्टिक सोडा सॉल्यूशन, डैट इज़ NaOH और Ca और का सोडियम और कैल्शियम का इसका कास्टिक सोडा बेसिकली सॉल्यूशन होता है, जिससे क्या होता है, इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। और उसके बाद जो 50% का इसमें सॉल्यूशन होता है कैल्शियम क्लोराइड का, CaCl2 का जो भी इसमें सॉल्यूशन रहता है, तो वो एल्कोहल को इसमें रिमूव करता है। एल्कोहल को रिमूव करता है तो उसको क्या होता है, उसको हम वॉश्ड आउट करते हैं। इट इज़ दैन वॉश्ड विथ वाटर, ड्राइड ओवर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एंड रीडिस्टिल्ड। तो ये वाला मैंने इसमें आपको बताया था, यहाँ ईथर प्लस इथेनॉल डैट इज़ C2H5OH प्लस वाटर H2O और H2SO4 डैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारे बेसिकली इसमें सारी इम्प्योरिटीज़ आएंगी। तो इससे हमें क्या है, कास्टिक सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ मिलेगा। आफ्टर डैट हम इसको 50% CaCl2 सॉल्यूशन के साथ इसको
लिग्नाइट करेंगे तो उससे हमारा इथेनॉल अलग हो जाएगा और फिर उसको वॉश आउट करेंगे तो इसमें वाटर ऐड अप करके एनहाइड्रस CaCl2 हमें मिलेगा, जिसमें से हमारा वाटर हट के आफ्टर डेट वो रीडिस्टिल्ड हो जाएगा और हमको प्योर ईथर यहाँ बनेगा। तो ये बेसिकली इसका पूरा प्रोसीजर है, पूरी प्रोसेस है, इसमें हमें कैसे यहाँ पर ईथर मिलेगा। और ईथर को हम बेसिकली सल्फ्यूरिक ईथर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं इन इट्स प्रिपरेशन। आफ्टर डेट क्या है इसका स्ट्रक्चर है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, जो इसका सेंट्रल ऑक्सीजन रहता है ईथर का वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में, और जो उसके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहते हैं ऑक्सीजन के वो उसमें सिग्मा बॉन्ड बनाने में आते हैं और वो बेसिकली एल्काइल ग्रुप के अंदर आते हैं। तो उसमें जो अलग अलग 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिट होते हैं ऑक्सीजन के, उसमें क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर जो रहता है लोन पेयर उसमें रहता है, तो उसमें बॉन्डिंग भी अलग अलग पेयर से होती है, जिसमें क्या होते हैं ऑक्सीजन एटम टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट उसका बनाता है, जैसे ये वाला है। तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसमें ये टेट्राहाइड्रल इसका स्ट्रक्चर बना रहा है। बट उसमें जो बॉन्ड एंगल होता है ऑक्सीजन एटम का वो क्या होता है एग्जैक्टली 109 डिग्री से इतना होता नहीं है। इसका क्या है, ये ऑक्सीजन का देख रहे हैं आप आर ऑक्सीजन, इसका बेसिकली क्या है 110 डिग्री इसका होता है और बेसिकली ये एल्काइल ग्रुप्स में होता है। तो इसमें क्या डेविएशन जो रहता है एंगल का COC बॉन्ड का क्या होता है डाई मिथाइल ईथर का 110 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये इसका बेसिकली अलग अलग बॉन्डिंग ये बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि अगर ये टेट्राहाइड्रल शेप में है तो ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। और ईथर्स में जो इसका स्ट्रक्चर है तो वो क्या होता है डाइपोल मोमेंट में होता है और वो 0 से ग्रेटर होता है। बेसिकली वो होता है म्यू ग्रेटर देन 0, ये वाला इसका होता है। और डाईइथाइल ईथर का क्या होता है 1:18D होता है और डाई मिथाइल ईथर का 1:3D होता है। इसका अलग अलग कंपाउंड्स में ऐसा होता है। सो फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो यहीं तक था। इसमें मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ ईथर बनाया कि ईथर लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।